आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आपको बच्चों का निर्माण परिवार की प्रयोगशाला में पढ़कर सुना रहे थे लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आगे बताते हैं, विषय बालकों के निर्माण में अभिभावकों के उत्तरदायित्व, माता पिता के उत्तरदायित्व। प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ओनील ने बाल समस्याओं का वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक में एक घटना उद्भूत की है। वे लिखते हैं, एक दिन मेरे क्लिनिक में एक बच्चे को लाया गया। पिता ने कहा इसे चोरी करने का दुर्व्यसन लग गया है। हमने तो पूरा प्रयास कर लिया, अब आप ही इसे छुड़वा सकते हैं। डॉक्टर ओनील ने बच्चे को अध्ययन के लिए अपने पास रोक लिया। पता चला बच्चे की आयु 13 वर्ष की थी। इसके बावजूद उसके पिता ने उसके लिए आधी टिकट खरीद कर रेलवे को जानबूझकर धोखा दिया। उम्र पूछे जाने पर पिता ने उम्र कम बता दी। पिता की इस हरकत को बच्चे ने बड़ी गहराई से देखा और पूछा, तो पिता ने ऐसे ही हल्के से जवाब से बात समाप्त कर दी। बालक के मन में यह अंतर्द्वंद चलता रहा एवं उसने यह सोचा कि पिता ने सरकार की चोरी की, वह कोई गलत काम इसे नहीं माना। यहीं से उसकी चोरी की आदत आरंभ हुई, क्योंकि उसके विकसित हो रहे बालक मन ने उसे कभी अनैतिक नैतिक सोचने पर मजबूर ही नहीं किया। डॉक्टर ओनील लिखते हैं कि वो पिता स्वयं गलत काम करता है, वह अपने बच्चे से क्यों यह आशा रखता है कि वह चोरी की आदत छोड़ देगा। पिता व बच्चे दोनों की चिकित्सा एक साथ की गई। पिता ने उसी मूल्य का टिकट खरीदा व फाड़ दिया। बच्चे ने बात का महत्व समझा, वह चोरी की आदत छोड़ दी। साथियों, रोजमर्रा के जीवन में हम देखें तो पता चलता है कि हम स्वयं ही जानबूझकर या अनजाने में अपने बच्चे को झूठ बोलने की शिक्षा देते हैं। वह एक घटना तो चुटकुले के रूप में अक्सर याद की जाती है, जिसमें एक बालक ने आगंतुक से कहा, पिताजी कह रहे हैं कि अमुक व्यक्ति आए तो कह देना घर में नहीं है। वस्तुतः यहीं से बालक के मन में कुसंस्कार जड़ जमाना आरंभ करते हैं। सत्य एक ऐसा गुण है जिसकी उपेक्षा अवज्ञा यदि अभिभावक गण ही करने लगे तो बालक क्यों कर उसका महत्व समझेगा। कभी कभी तो हम दूसरों से नहीं, स्वयं अपने बच्चों से भी झूठ बोल देते हैं, झूठे वादे कर देते हैं और इस प्रकार उसके मन में यह बात बिठा देते हैं कि सत्य का कोई महत्व नहीं। बच्चों को सत्यनिष्ठा बनाने के लिए उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि सच बोलने में, ईमानदारी बरतने में, सदाचारी रहने में किसी प्रकार की कुटिलता, होशियारी नहीं बरतनी पड़ती। जबकि झूठ बोलने वाला उसे छिपाने के लिए कई झूठ बोलता है, ठग चोर बेईमान बनता है। आवश्यक है कि बचपन से ही सत्य बोलने की आदत डाली जाए। इसके लिए क्या किया जाए? पहली बात तो यह है कि माँ बाप स्वयं सच बोले। झूठे माँ बाप अपने बच्चों में सत्य के प्रति कभी आस्था नहीं पैदा कर सकते।
महात्मा गांधी ने सत्य का पाठ अपने पिता से ही पढ़ा। उनके पिता राजकोट रियासत में एक उच्च पदाधिकारी थे, किंतु सत्य बोलने के कारण उन्हें राजा का कोप भाजन बनना पड़ा और वे जेल भेज दिए गए। थोड़े दिनों बाद उन्हें छोड़ दिया गया, परंतु सत्यनिष्ठ होने की उनकी ख्याति तब और फैल गई। मां बाप के ज्वलंत उदाहरण ने बालक मोहनदास में सत्य के प्रति ऐसी निष्ठा पैदा की कि उसे अपने जीवन का एक अंग बना लिया। दूसरी आवश्यकता यह है कि ऐसा वातावरण बच्चों को मिले कि वे सच्चाई को जीवन नीति मानने लगे। दूसरे शब्दों में इसे सत्संग भी कह सकते हैं। आदर्श व्यक्तियों अथवा उनकी पुस्तकों के सतत संपर्क में बच्चों को रखा जाए। बचपन से ही सत्यनिष्ठ महापुरुषों की कथा गाथाएं सुनाकर मदालसा व विनोबा की मां की तरह हर माता अपनी संतानों में ये संस्कार डाल सकती है। बच्चे के संगी साथी ऐसे हों जैसा कि माता पिता अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। फैशन परस्त, फिजूल खर्च, बात बात में बहाना बनाने वाली बच्चों के साथ तो अपने बालक को रहने ही ना दिया जाए। बच्चे प्रायः भय के कारण झूठ बोलते हैं। उन्हें यह समझाया जाए कि भूलें तो सबसे होती हैं, गलतियां तो सबसे होती हैं। ऐसे में अपनी कोई गलती की पुरानी घटना को सुनाया जा सकता है कि हमने भी एक बार गलती की थी, लेकिन पिताजी ने हमें मारा नहीं और हमें प्रोत्साहन दिया कि बेटा भविष्य में ऐसा मत करना। तो उन्हें यह लगेगा कि हमसे भी तो गलती हुई है, वह अस्वाभाविक नहीं है। अभिभावक यदि बच्चों को भय रहित कर प्रोत्साहित करें तो बच्चे के मन में सत्य के प्रति सही मायने में आस्था पैदा होगी। साथ सत्य अकेला ही काम का नहीं, यह भी बालकों को बताया जाना चाहिए कि सत्य शील युक्त हो। लठ जैसा न मार दिया जाए, उसको शालीनता से कहा जाए। सत्य अप्रिय हो तो प्रतिद्वंदता और खड़ी कर देता है। गोस्वामी जी ने सत्य को ध्वज तो शील को पताका की उपमा दी है। पताका के सहारे ही ध्वजा लहराती है। सत्य की शोभा इस प्रकार शील से ही है। शील अर्थात शालीनता, शिष्टाचार युक्त आचरण। महात्मा गांधी जीवन भर सत्य और अहिंसा का प्रचार करते रहे। सत्य पर सदैव दृढ़ रहे, पर व्यवहार में हमेशा मुलायम। अपनी बात वे इस प्रकार कहते थे कि सुनने वाले को कर्ण कटु न लगे। मीठी वाणी से भी अपने विरोधी के हृदय तक अपनी बात उतार देना संभव है। उसकी झांकी गांधी जी के जीवन में देखी जा सकती है। सद्व्यवहार, शालीनता का बच्चों को अभ्यास सत्य के साथ कराया जाए तो कोई कारण नहीं कि सुसंस्कृत, सभ्य एवं ईमानदारी से युक्त एक मानव समाज बना सकना संभव ना हो। मानव समाज बनाना संभव न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साथियों, संत तुकाराम का यहाँ पे एक प्रसंग फिट बैठता है। तुकाराम की पत्नी
बहुत कर्कश स्वभाव की थी, ऐसा बताते हैं। वो बालकों और अपने स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए कुछ गन्ने लेके आ रहे थे और वो गन्ने उन्होंने रास्ते में जो भी मिलता गया बांटते चले गए। घर आए तो आसपास के लोग आ गए दौड़ के, उन्हें भी वह तब तक आवाज लगा दी थी कि हम आ गए हैं, बाहर हैं गन्ने, और वो बांटते रहे। एक या दो गन्ने बचे। पत्नी बाहर आई, उन्होंने कहा कि भाई गन्ने कहाँ हैं? बोले वो तो सब ले गए, बस ये बचा एक गन्ना। और उन्होंने गुस्से में तुकाराम जी के फेंक के उनकी पीठ पर मारा, गन्ना 2 टुकड़े हो गया। तुकाराम जी पीठ सहलाते हुए बोले कि चलो ये अच्छा किया तुमने, कम से कम इसके 2 टुकड़े तो हो गए, अब 1 टुकड़ा तुम खा लो, 1 हम खा लें। ये है शालीनता। किसी भी बात को अगर शालीनता से कहा जाए तो क्रोध भी नहीं आता लोगों को और बात भी हो जाती है। पिताजी सिगरेट पीते हैं, ठीक है, पिताजी हैं, बड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अपने पैसों से पी रहे हैं, आपको बुरा लगता है, आप बड़े हैं, बड़े बच्चे हो गए हैं, आपको बुरा लगता है, तो अगर आप उसी सत्य को कि ये खराब चीज है आप बिगड़ के बोल दें, कटु बोल दें, सिगरेट पीना ये कौन सा तरीका है, तो पिताजी के जहां पर और पड़ेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पिताजी हम आपकी सिगरेट पीने की आदत से गुस्सा है आपसे, आप अगर सिगरेट पीते रहेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप देखिए बात मत कीजिए, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ना शुरू होगा। फिर भी नहीं बदलते, नहीं छोड़ते हैं। आप दूसरे दिन कहिए अब हम आपके द्वारा घर में बनाया हुआ, आपके पैसों का लाया हुआ अन्न खाएंगे नहीं, भूखे रहेंगे। आप भूखे रहिए, देखिए कैसे नहीं प्रभाव पड़ता है। आपके पिताजी में कुछ न कुछ तब्दीली जरूर आएगी। वो सिगरेट छोड़ने के लिए अपने आप से जूझना शुरू कर देंगे, क्या पता एक ही झटके में छोड़ दें। तो यही बात समाप्त करते हैं। ओम शांति। आगे बताएंगे उत्तराधिकार में बालकों को क्या दिया जाए, 5 रत्न दिए जाएं। आगे एक वीडियो में बताते हैं। ओम शांति।